कक्षा 8 अभ्यास 15A। क्वेश्चन नंबर 1। एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 वर्ष के टीचर हैं। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। हमने यहाँ आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखा है। पहले सबसे छोटा 23, उससे बड़ा 25, फिर उससे बड़ा 30, फिर उससे बड़ा 32, फिर 42, 47, 57। और माध्यिका निकालने के दो फॉर्मूला होते हैं, दो सूत्र होते हैं। जब आंकड़ों के पदों की संख्या सम हो, जब सम होती है तो फॉर्मूला होता है n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद और बटे 2। और जब आंकड़ों की संख्या यहाँ जो है, आंकड़ों की संख्या जो है हमारी 7 है, और 7 है तो इसका मतलब है विषम है। ये सम वाला फॉर्मूला है और विषम वाला फॉर्मूला क्या होता है? विषम के लिए n+1/2 वापद। तो यहाँ हमारा n है 7 + 1/2 वापद बराबर 8/2 वापद बराबर 2 से यानी 4 वापद। और 4 वापद इसमें कौन सा है? 1 2 3 4 यानी 32। माध्यिका हमारी कितनी होगी? माध्यिका बराबर 32 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई जो कि सेंटीमीटर में दे रखी है 140 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर, 137, 150, 148 और 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें मालूम है कि आंकड़ों की जो संख्या है वो 8 है। 8 कैसा है? सम है या विषम? तो यहाँ सम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखने पर सबसे छोटा हमारा 133, 133 के बाद 135, 135 के बाद 137, 37 के बाद 138, 38 के बाद 140, 140 के बाद 142, फिर उसके बाद 148 और फिर 150। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि यहाँ आंकड़ों की संख्या सम है तो सम वाला फॉर्मूला लगेगा। माध्यिका बराबर n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद और बटे 2। n यानी 8, 8 वापद 8/2 वापद
प्लस 8/2 प्लस 1वां पद और बटे 2। 8/2 यानी 4वां पद प्लस 4 प्लस 1वां पद बटे 2 यानी इसका 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2। 4वां पद 1 2 3 4 138 138 प्लस 5वां पद 140 बटे 2। इन दोनों को जोड़ा 0 और 8 8 4 और 3 7 1 और 1 2 278 बटे 2। 2 से भाग देंगे इसमें 2 1 2 2 8 16 सॉरी 2 1 2 2 3 6 2 9 18 यानी 139 जो है इसका आंसर होगा। धन्यवाद।